मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बाद अब होंगे मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब गिरफ्तार। जुमा के दिन इस्लामिया इंटर कॉलेज में मौलाना तौक़ीर रज़ा प्रदर्शन करेंगे, वहीं पर ही गिरफ्तारी देंगे। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं उनकी ही ज़ुबानी। मुश्किल ये है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिलती है जिसके सामने हम अपनी तकलीफ़ें ले जाके बयान कर सकें। एक जुडिशरी से उम्मीद हुआ करती थी, वो उम्मीद भी अब तकरीबन ख़त्म हो गई है। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म का फ़ैसला बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हुआ और रिटायरमेंट से एक दिन पहले जिस तरह ज्ञानव्यापी का फ़ैसला हुआ और पूजा की इजाज़त दी गई और ज़िला इंतज़ामिया ने जिस तरह तेज़ी से 7 दिन का वक्त था, उन्हें 7 दिन का वक्त दिया गया था मुस्लिम पक्ष को, उन 7 दिन का वक्त उन्हें नहीं दिया गया बल्कि 7 घंटे के अंदर उन्होंने वहाँ पूजा का इंतज़ाम कर दिया। इन हालात में हम ये देखते हैं कि मुसलसल मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। ज्ञानव्यापी का मामला तो चूँकि मीडिया में है, चर्चा में है। कितनी ऐसी मसाजिद हैं जो रातों रात मिसमार कर दी गई, कितने ऐसे मदारिस हैं, कितने ऐसे मज़ारात हैं जिनका लोगों को इल्म भी नहीं हुआ। रात में मदरसा था, सुबह गए तो ढूंढ रहे हैं कि मदरसा कहाँ गया, यहाँ था। मलबा तक गायब कर दिया गया। इस किस्म के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम नफ़रत और मुस्लिम दुश्मनी पर आमादा हुकूमत हिंद है और हमारी मुश्किल ये है कि हम इसके ख़िलाफ़ कहीं एहतजाज नहीं कर सकते, किसी से शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी शिकायत सुन सकते हैं, जिनसे शिकायत की जा सकती है, वही इन तमाम बेईमानियों के ज़िम्मेदार हैं। ऐसी सूरत में हमें वाहिद रास्ता ये महसूस होता है कि हमें आज़ाद रहने का कोई हक़ नहीं है, हमें गिरफ़्तारी दे देनी चाहिए। लेकिन देखा ये जा रहा है, जैसे अभी पिछली जो आपने कई बार ये ऐलान किया कि हम इन ज़्यादतियों को लेकर प्रदर्शन करेंगे, इस्लामिया की बात हुई, फिर दिल्ली में आपने एक महापंचायत करने की बात कही, लेकिन वो होने नहीं दी गई। तो इस बार क्या आपको ये लगता है कि जो आपने ऐलान किया है वो आप कर लेंगे, या अभी तक की जो आप रुख देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का वो ये है कि वो आपका प्रदर्शन या आपकी गिरफ़्तारी जिस तरह से आप चाह रहे हैं होने देंगे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी तहरीक, कोई भी ऐलान, कोई भी एहतजाज अवामी हिमायत से होता है। अवाम की समझ में अगर बात आएगी और अवाम की शमूलियत होगी, आपका एहतजाज कामयाब होगा, आपकी मुहिम कामयाब होगी। लेकिन अवाम अगर लापरवाही करते हैं तो कितनी ही बड़ी, कितनी ही अहम तहरीक हो, वो नाकाम हो जाएगी। मैंने जब महसूस किया कि मुझे ये करना चाहिए, मैंने किया है और मैंने ये महसूस किया कि जब जब लोगों ने साथ दिया है, हम कामयाब हुए हैं, और जब लोगों ने लापरवाही की है, नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब इस वक्त जैसे पिछली बार मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लोगों ने ये समझ के कि भाई हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आपके आने का बहरहाल दबाव बनता है, आपको आना चाहिए था, आप नहीं आए। अब आप आना चाहो या ना आना चाहो, मैंने महसूस किया है कि इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़ मुझे एहतजाज करना चाहिए, मुझे गिरफ़्तारी देनी चाहिए। मैं तन्हा गिरफ़्तारी दूं या 100-200 आदमियों के साथ गिरफ़्तारी दूं या 2 लाख के साथ गिरफ़्तारी दूं, ये फ़ैसला तो आवाम ने करना है। जितनी ज़्यादा अवामी शमूलियत होगी, उतना ज़्यादा उसका असर होगा। और आज ये काम हम बरेली से करने जा रहे हैं, इसको इंशाअल्लाह मुल्कगीर पैमाने पर हम ये जेल भरो आंदोलन चलाने वाले हैं। आप कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम लीडरशिप या अगर हम दूसरी लीडरशिप की बात करें जो ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ लड़ती है, तो उसमें सबसे अहम जिम्मेदारी जो है वो आवाम की है। नहीं, जो कुछ हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा है, अवाम के साथ हो रहा है। तो मैं आवाम की आवाज़ उठा रहा हूँ, आवाम की आवाज़ बन रहा हूँ, आवाम
अगर उसमें शरीक नहीं है तो वो मेरी ज़ाती आवाज़ समझी जाएगी और फिर मुझे हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है, मुझे सड़क पे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, मेरे साथ ज़्यादती भी की जा सकती है। लेकिन अगर अवाम की शमूलियत है तो तहरीक को कामयाब बनाया जा सकता है, इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। जैसे अभी सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया झूठा इल्ज़ाम लगाकर। सलमान अजहरी का कहीं कोई कसूर नहीं है। अगर उन पर हेट स्पीच की भी बात की जाए तो उन्होंने कहीं किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला है, किसी का नाम नहीं लिया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हेट स्पीच है तो हेट स्पीच के ख़िलाफ़ मुकदमा होता है, जवाब तलब किया जाता है, गिरफ़्तार किया जाता है, तो सामान्य पुलिस गिरफ़्तार करती है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि इसमें एटीएस का क्या काम है। इसका मतलब ये है कि ज़बरदस्ती झूठा इल्ज़ाम लगाकर गिरफ़्तार किया गया है और कहीं ना कहीं उसे आतंकवादी मामला से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी अपने तमाम लोगों से कि देवबंद जब मैं गया था मकसद यही था, लोगों ने मेरी बात को नहीं समझा। अजमेर जब मैं गया मकसद मेरा यही था, मेरे उस मकसद को समझने की कोशिश नहीं की। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो फोकस फ़िरका परस्त जमातों का और सरकार का जो फोकस इस वक्त देवबंद की तरफ है, क्योंकि वो लोग एक्टिव थे, तो उन पर दबाव बनाने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि और आपको ये कहा जा रहा है कि आप सॉफ्ट हैं, तो सूफीज़्म को बिल्कुल खुली छूट मिली हुई थी और सारी कार्रवाई देवबंदी वहाबियों पर हो रही थी और हम बहुत खुश हो रहे थे कि भाई देवबंदियों पर कार्रवाई हो रही है, हम पर नहीं हो रही है। मैंने कहा था 1 by 1 नंबर सबका आना है। और आज देख लीजिए कि जब देवबंद वाले केशव कुंज में जाके बैठ गए, जब देवबंद वाले डोभाल साहब के साथ जाके बैठ गए, तो अब सूफीज़्म की तरफ उनका निशाना, उनका फोकस आ चुका है। और सलमान अजहरी को किसी भी बड़े जुर्म में फंसाया जा सकता है, कोई बड़ा भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। अवामी तहरीक अगर उनके साथ शामिल रही तो उनको आज़ादी मिल सकती है और अगर अवाम ने लापरवाही उनके साथ की तो उनके साथ ज़्यादती हो सकती है। तो इन हालात में हमारे पास वाहिद रास्ता, आप कल खामोश थे कि देवबंदियों पर कार्रवाई हो रही है, आज आपके उलमा पे कार्रवाई होना शुरू हो गई। कल आपके मदरसों पे बुलडोज़र भी चलेगा और कितनों पे चल चुका है। मदरसों पे बुलडोज़र चलेगा, आपसे ज़बरदस्ती रामायण पढ़वाई जाएगी मदरसों में। अगर आप लोग आज भी उसी तरीक़े पर कायम रहे जिस तरीक़े पर आज तक रहे हैं तो नतीजा बेहद ख़राब होने वाला है। इसलिए तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर इन तमाम जुल्म सितम के ख़िलाफ़, इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़, इन तमाम जुल्मों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। और गिरफ़्तारी के अलावा मेरे पास कोई दूसरी शक्ल नज़र नहीं आती है। इतनी भारी तादाद में हमें गिरफ़्तारी देनी है कि इनकी जेलों में जगह ना रहे। लेकिन अगर देखें हम तो सलमान अजहरी की ही बात कर लें तो आला हज़रत के शहदाई हैं वो और ताज शरिया के शागिर्द हैं। जो मरकज़ की इसमें ज़िम्मेदारी थी वो क्या होनी चाहिए थी आपके हिसाब से? नहीं, बरेली की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। बरेली का ही वो प्रचार करते हैं, बरेलवियत का प्रचार करते हैं, सुन्नियत का प्रचार करते हैं, आला हज़रत के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, यहाँ के मुरीद हैं। तो यहाँ वालों की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है उनकी हिमायत करने की, और हिमायत की जा रही है, हिमायत की जाएगी। और उनके अहले खाना को और सलमान अजहरी को कहीं किसी किस्म की ज़रूरत पेश आती है तो इंशाअल्लाह बरेली उनकी तमाम तर मदद करने के लिए तैयार है और मदद की जाएगी। अगर हम ज्ञान व्यापी की बात करें तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि लीडरशिप जो है मुसलमानों की वो कहीं इस मामले को लेकर बटी हुई है। कुछ आवाज़ें, जैसे आपकी आवाज़ साफ़ तौर पर ये है कि हम इस फैसले को कबूल नहीं कर सकते और गिरफ़्तारी देंगे, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं, जो अदालत से फ़ैसला आएगा हमें उस पर अमल करना चाहिए और उसको मानना चाहिए। अदालत से जो फ़ैसला आएगा वो ज़ाहिर है। हमने पहले भी ये बात कही थी कि अदालत का जो फ़ैसला होगा वो हमें मंजूर होगा।
दूसरे पक्ष ने कहा कि हमारी आस्था अदालत से बड़ी है, अदालत का कोई भी फैसला होगा हम नहीं मानेंगे, हमें मंदिर वहीं बनाना है। हमारी मस्जिद स्पेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है। 47 के बाद जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर रहना चाहिए, जहाँ मस्जिद थी वहाँ मस्जिद रहनी चाहिए। कुछ भी है, कोई भी निशानात हैं, कैसी भी पोजीशन है, लेकिन जहाँ नमाज होती है वहाँ नमाज होती रहनी चाहिए, जहाँ पूजा होती है वहाँ पूजा होती रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो वो बेईमानी है और वो जुल्म है, वो ज़्यादती है। लेकिन मुसलमान लग नहीं रहा है कि इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप कुछ कह रहे हैं, देवबंद से कुछ आवाज़ आ रही है, पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ कह रहा है और कुछ उलमा जो हैं वो और कुछ कह रहे हैं। नहीं, जिन तंजीमों का आप नाम ले रहे हैं, इन तंजीमों का रोल हमने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में देख लिया है और ये तमाम वो लोग हैं जो सरकार से जो डायरेक्शन मिलती है उस डायरेक्शन के मुताबिक काम करते हैं, सब्र की तलकीन करेंगे और जो कोर्ट का फैसला है वो मंजूर हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि आस्था के नाम पर, कानून के नाम पर कोई फैसला नहीं होगा, बल्कि आस्था के आधार पर फैसला होगा। तो आस्था अगर उनकी है तो आस्था हमारी भी किसी से कम नहीं है। उनकी आस्था अगर कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है तो मेरी आस्था भी कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है। मेरे साथ अगर बेईमानी होगी तो मैं ऐसे बेईमानी के फैसले को मुस्तरद करता हूँ। ये खाका क्या है अभी तक का जो आपने तय किया है कि जैसे जुमे के दिन आप घर से निकलेंगे और फिर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये जो है काम? मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊं, नज़रबंद कर दिया जाऊं, हाउस अरेस्ट कर लिया जाऊं, जो कुछ भी हो, अगर आवाम को इन तमाम बेईमानियों से कोई तकलीफ़ है तो मेरी अपील है कि मेरा जो भी हश्र हो, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, मैंने आपके लिए एक रास्ता बना के दिया है। मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊं, मुझे गोली मार दी जाए या जो कुछ भी किया जाए, अवाम को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, अपने बाज़ारों को बंद रखना चाहिए इस जुल्म के ख़िलाफ़, और तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर इस्लामिया इंटर कॉलेज पहुँचना चाहिए। नहीं, जो अभी तक आपने तय किया है कि जुमे के दिन 2 बजे या जितने भी दिन नमाज होगी, उसके बाद का जो आपका प्रोग्राम है किस तरह से? मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं 3 बजे से 4 बजे तक इस्लामिया इंटर कॉलेज में रहूँगा और इसमें किसी किस्म की इंशाल्लाह कोई तब्दीली नहीं होगी। 3 से 4 तक मैं इस्लामिया रहूँगा। 4 बजे से मैं पैदल यात्रा मेरी कलेक्ट्रेट तक रहेगी और कलेक्ट्रेट पर जाकर मैं गिरफ्तारी दूँगा। जो आपके साथी हैं वो शामिल रहेंगे इसमें या? मेरे साथ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंशाल्लाह मैं गिरफ्तारी दूंगा ही। लोग आए, ये उनके जज्बात की बात है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी कहीं महसूस करते हैं और इन जुल्मों से हमसे नाखुश हैं तो उन्हें आना चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो भी इंशाल्लाह मैं तन्हा गिरफ्तार